गुड मॉर्निंग। आज जो आप लोग को पढ़ेंगे 9th क्लास का 13.2 का वो 9, 10 और 11 तीन क्वेश्चन बचा हुआ। आज तीनों क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। देखिएगा, एक बार फिर से कहें आप लोग को, इस चैप्टर में बेलन के बारे में पढ़ना था, तो बेलन के बारे में पढ़ना था और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बेलन का 3 वो फार्मूला है। एक है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक है बेलन का आयतन। अगर ये तीनों फार्मूला अगर आप लोग को याद है और क्वेश्चन को केवल हल्का अगर पढ़ने आता है, क्वेश्चन हल्का भी, तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है। ठीक है, एक आपका टंकी देखे होंगे, बेलनाकार टंकी, जिसका ठीक है दिया हुआ है आपको व्यास। तो व्यास कैसे दिया हुआ है ये देखिए, व्यास हुआ ये आपका, ठीक ना, कहता है व्यास दिया हुआ है 4.2 मीटर और ऊंचाई जो है दिया हुआ है 4.5 मीटर। पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं। देखिए कैसे निकलता है। टंकी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, टंकी का पहले देख लीजिए, टंकी का व्यास, व्यास आपको दिया हुआ है 4.2 मीटर। तो त्रिज्या होगा आपको, त्रिज्या होगा 4.2/2 यानी 2.1 मीटर। ठीक है, आगे आपको दिया हुआ है ऊंचाई, ऊंचाई दिया हुआ है 4.5 मीटर। कहता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिखेंगे टंकी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। टंकी चूंकि बना हुआ है बेलन से, इसलिए बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो लागू कर दीजिए। तो हो जाएगा 2 पाई का वैल्यू यानी पाई का मान दे दीजिए, आर का मान दे दीजिए और एच का मान दे दीजिए। 7 इकाई 7 और 7 तिया 21, हो जाएगा 22 दूनी 44 गुने 0.3 गुने 4.5। देखिए ये हो जाएगा 44 में 3 से पहले 4 तिया 12 का 2, 4 तिया 12 है 13, इसमें आप 45 से 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 5 तिया 15, 1 16 के 6 हाथ में 1, 5 1 6, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 4 1 5, 0 8 6 14 का 4, 6 2 8 1 9 5। देखिए 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव दे दीजिए, यानी यह है आपको 59.40 मीटर स्क्वायर। देखिए एक आंसर आप लोग को आ गया है, एक आंसर आपको क्लियर है। क्वेश्चन है टंकी का व्यास, चूंकि टंकी का व्यास दिया हुआ था 4.2 मीटर, तो त्रिज्या होगी 2.1 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ था 4.5, तो ऊंचाई दे दिए 4.5। अब कहता है क्वेश्चन में जो टंकी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो टंकी चूंकि बेलन का जैसा है इसलिए निकाल दिए बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपको 2 पाई आर एच। ठीक है, तो 2 पाई आर एच दे दिए और यहाँ पर हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई करने के बाद, हाँ ठीक है, तो 2 दिए, पाई का वैल्यू दिए, आर तो आपको यहाँ पे 2.1 है तो 2.1 और ऊंचाई है 4.5 तो 4.5 दिए। ठीक है, और दोनों को गुना करने को, तीनों को मतलब काटने के बाद 7 इकाई 7 और 7 21, 2 गुने 22 गुने 0.3 गुने 4.5
पूरे का गुना है आपको 59.40 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग का ये क्वेश्चन 9 का पहला केवल खत्म हुआ है। 9 का पहला। अब देखिए कहता है इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया हो। देखिए अगर ये बनाने के लिए अगर आपको कहे ये बनाने के लिए, तो इसी में इसका भी जुटेगा और इसका भी जुटेगा, तो दोनों वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। लिखेंगे दोनों, ठीक है, आवाज कम करवा दीजिए, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल। अब दोनों वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर कर देंगे। 2 ऊपर वाला एक नीचे वाला का कर लेंगे, तो 2 पाई का मान दे देते हैं और r में कितना है 2.1 गुने 2.1, 7 इकाई 7 और 7 तिया 21। देखो 22 दूनी 44 गुने 0.3 गुने 2.1। अब ये तीनों को गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 44 तिया 132, तो ये हो ही गया था। और इसमें 21 से रुकिए ना, पहले गुना कर ही लेते हैं। 44 में 3 से गुना, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 4 तिया 12 1 13, और इसमें फिर 21 से 2 3 1 2 दूनी 4 3 दूनी 6 2 2 4 4 3 7 6 1 7, और ये हो जाएगा 2 2 अंक बाद 27.72 27.72 मीटर स्क्वायर। देखिए इस तरह। अब जो अगर होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर की बात की जाए, अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो ये जो निकला हुआ है 59.40 उसको और 27.72 को अगर जोड़ दीजिएगा तो आपका इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो जाता है, तब क्या होगा वो आप लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो ज्ञात करने के लिए पहले जोड़ देते हैं। इसलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हो जाएगा 59.40 जोड़ 27.72। देखिए ये हो जाएगा आपको 2 7 4 11 का 1 हाथ में 1 9 10 7 17 का 7 हाथ में 1 7 1 8। इसका आंसर में अभी एक आंसर आपको ये होगा 59.40, और एक इस्पात का जो निकलेगा वो पहले इस पर निकालेंगे। ठीक है, इतना तक आप लोग देख करके उतार लेंगे। उतारने के बाद अभी मिटाएंगे हम, फिर आगे आप लोग को बतलाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, इस पर आगे और बनेगा। अभी पूरा क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है, एक बार अच्छा से आप लोग समझ लीजिए। जो क्वेश्चन जो अभी आप लोग को बतलाया गया है, ये क्वेश्चन पहला में, इस क्वेश्चन में 2 चीज निकालना है। एक आप लोग को निकालना है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिए हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के बाद क्वेश्चन में कहता है जो इस टंकी को बनाने में, ठीक है, कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग नष्ट हो गया हो। तो एक कितना इस्पात लगा होगा और कितना क्या है ये तो अभी आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो पहले हम एक आंसर आपको ला दिए हैं, उसके बाद कुल इस्पात का निकाल दिया है 87.12। आप लोग याद रखिएगा, जो इससे आगे और बनेगा। अभी आप पूरा पहले मिटाते हैं तो आपको फिर बतलाएंगे। ठीक है, देखिए देखिए अब आगे क्या करना है। सो कितना इस्पात खत्म होता है ये बात निकालना है। तो लिखेंगे माना कि x इस्पात खत्म या खर्च हुआ, जिसका 1/12 भाग नष्ट हुआ, तो हो जाएगा x का 1/12 यानी x/12। तो शेष
शेष बचा। शेष कैसे बचेगा भाई, तो x तो पूरा खत्म हुआ था, उसमें से इतना लगा है, तो हो जाएगा ये 12x घटे x, ये निकला 11/12x, और निकला हुआ था कितना टोटल, तो 87.12 कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था, और उसी पर इतना लगाया गया, तो बट्टा करके ये दशमलव है, बट्टा 1 करके त्रिया गुना कर लीजिए, और त्रिया गुना करके आंसर निकालिए इसको। देखिए आंसर कैसे निकलेगा इसको, यहाँ पे लिखेंगे 11x बराबर 87.12 गुने 12, इसीलिए x बराबर 87.12 गुने 12/11। अब काटेंगे, 11 सत्ते 77, बच गया आपको 10, 11 नमा 99, बच गया 2, 11 दूनी 22, कट गया, 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव कर दीजिए, और x बराबर हो जाएगा आपको 7.92 को 12 से गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1, 7 दूनी 14, 1 15, 2 9 7, देखिए 4 हो जाएगा आपको, 8 10 के 0, हाथ में 1, 9 5 14, 15 के 5, हाथ में 1, 8 1 9, 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव दे दीजिए, यानी आंसर होगा इसका 95.04। ठीक है, और इस तरह आपका सेकंड जो था उसका आंसर, ठीक है, मिल गया। देखिए हाँ, इससे पहले अभी आपको जस्ट हम बतलाए हैं, जो इससे पहले जो मिटाए हैं उसमें इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगेगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हम जस्ट निकाले हैं आप लोग के बीच में, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले हैं और बोले भी हैं, जो आप लोग इसको याद करके रखिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन आगे और बनेगा, बोले हैं ना, तो आगे बनेगा, तो 87.12 पर ही ना पूरा इस्पात को खर्चा किया गया है, तो कितना किया गया, कौन किया गया, ये नहीं मालूम था, इस वजह से हम पहले मान लिए x मतलब x इस्पात खत्म हुआ, x का 1/12 भाग नष्ट होता है काटने में, कैंची से काटा जाता होगा कोना बनाने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए, तो उसमें काटा गया, तो बचेगा आपको हो गया x/12, तो उचित कितना लगा होगा ये नहीं निकालना है, टंकी में कितना लगा, जो इधर उधर में चला गया उसको छोड़ करके, तो घटा लिए, इतना लगा होगा, कितना पर, इतना पर, तो x है ना है माने हुए हैं, तो x का वैल्यू निकाल लिए, कहाँ से 87.12 आया पता चला, इससे पहले हम निकाले हुए हैं, ठीक है, बोर्ड छोटा है इस वजह से आप लोग को मिटाना पड़ा है, कोई दिक्कत हो गया, क्लियर। चलिए क्या नंबर क्वेश्चन हुआ ये, 9 नंबर क्वेश्चन क्लियर। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो कंफ्यूज मत होइएगा, फिर से बनाइएगा ये क्वेश्चन को, ठीक ना। चलिए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 10 नंबर का, हाँ देखिए, कहता है आप एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं, इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है, इस फ्रेम के आधार पर, आधार का व्यास 20 cm है और ऊंचाई 30 cm है, फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए, ये के है, मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 cm अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है, ज्ञात कीजिए कि लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। ठीक है, देखे होंगे पढ़ने वाला, अब तो आप लोग नहीं देखते होंगे क्योंकि अब तो लाइट में पढ़ाई होती है, ठीक है, और बच्चा बहाना भी बना देता है, सर लाइट नहीं था नहीं पढ़े। पहले लैंप होता था और लैंप टेबल पर एक किनारे में रहता था, जब लोग पढ़ लेते थे तो उसको ढक देते थे, ठीक है, बुक भी हुआ करता था, अभी आप लोग जो बुक पढ़ते होंगे जहाँ पढ़े वहीं पर फेंक दीजिए इधर उधर, पहले सेट करके रखा जाता था, यानी पहले विद्यार्थी हुआ करता था, अब विद्यार्थी नहीं, अब डिजिटल, ठीक है, जमाना भी डिजिटल हो रहा है और आप लोग भी डिजिटल हो रहे हैं, ठीक है, कर लीजिए फुसुर फुसुर, ध्यान में है भाई। चलिए देखिए, तो मान लीजिए ऐसा है बेलनाकार जिसे ढका जाएगा, किसको, लैंप को, बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, हाँ समझ रहे हैं, इसलिए फुसुर फुसुर कर रहे हैं। चलिए तो देखिए, सबसे पहले
दिया हुआ है व्यास, ठीक है, फ्रेम के आधार का व्यास दिया हुआ है कितना 20 cm, तो त्रिज्या हो जाएगा आपको 10 cm और ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई को थोड़ा समझिएगा स्थिर से, इन्हें जब बाकल की तरफ सीधे 30 दिया हुआ था 30 लिख दीजिएगा। देखिए 30 दे दिए, ऊपर से मोड़ने के लिए वो जो ऊंचाई है कपड़ा जो इस पर लगाया जाएगा, तो नीचे से मोड़ने के लिए और ऊपर से मोड़ने के लिए कितना है 2.5 और 2.5, तो 2.5 और 2.5 कपड़ा को जोड़ लीजिए, तो 30 2 32 2 34 1 35, ठीक है, cm हो गया। अब ज्ञात करना है आप लोग को, ठीक है, फ्रेम लिख लीजिए ब्रैकेट में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन फ्रेम चूंकि बेलन के जैसा है इसलिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लागू कर दीजिए, ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई दिक्कत? अब क्या कीजिएगा, चेहरा जैसा रहेगा उसने ना आएगा जी, क्या कोयला में कितना हो साबुन रगड़ेंगे तो कोयला उजला हो सकता है, नहीं ना हो सकता है, तो बस पढ़िए आप लोग, रूप पे मत जाइए, ठीक है। 22/7 आर में कितना हो जाएगा भाई 10 और इसमें 35, देखिए 7 इकाई 7 और 7 पचे 35, 22 दूनी 44 और 10 पचे 50, 5 चौक 20 का 0, 5 चौक 20 और 2 22, हो गया 2200 cm²। और इस तरह आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए कोई दिक्कत, 10 नंबर क्वेश्चन क्लियर है? हाँ चलिए, अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर के बाद 11 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए कहता है किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कलमदान को 3 cm त्रिज्या और 10.5 cm ऊंचाई का होना था, ठीक है। देखिए आकृति यही है, ठीक है, ये आकृति है आपका। कहता है इसकी त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या दिया हुआ है कितना 3 cm और ऊंचाई दिया हुआ है 10.5 cm। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। पहले तो ये त्रिज्या दिया हुआ है ही, ऊंचाई दिया हुआ है ही, तो दोनों को क्या करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे, जितना निकलेगा उसमें 35 से गुना कर देंगे, एकदम आसानी से निकल जाएगा। क्या करें, बतला दें कि छोड़ दें? बना लीजिएगा सब आदमी ना, नहीं लेकिन तनिया बतला देते हैं, ठीक रहेगा। क्या जब एक बतलाए तो ये नहीं कहे आप लोग सर पूरा क्वेश्चन बना लेंगे, ये बात नहीं बोले। 2 बतलाए तब भी नहीं, 10 बतला ही दिए तो एक बाकी है तो कहते हैं छोड़ दीजिए, बतला देते हैं ये भी क्वेश्चन, ठीक है। बना करके आप लोग लेकिन अच्छा से प्रैक्टिस करके आइएगा। लिख लेते हैं कलम दान की त्रिज्या, ठीक है। कलमदान की त्रिज्या हो जाएगा आपको 3 cm और ऊंचाई हो जाएगा आपको 10.5 cm, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल
पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच। 2 दे दीजिए, पाई का मान दे दीजिए, आर में 3 और एच में 10.5 कटने वाला है। 7 इकाई 7 और 7 पच्चे 35 यानी 15 सते 105। क्लियर। चलिए 2 गुने 22 गुने 3 गुने 1.5 तो 22 दूनी 44 दिया 132। 132 में 15 से गुना कर दीजिए। 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 5 या 15 16 के 6 हाथ में 1, 5 1 6 2 3 1 0 6 2 8। क्या अंक के बाद दशमलव है? एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। 198 cm स्क्वायर हो गया। देखिए अब लिखेंगे, चूंकि 35 प्रतिभागी ठीक है, क्योंकि 35 प्रतिभागी छात्र पब्लिक छात्रा हैं, इसीलिए 198 गुने 35। अब देखिए 198 को 35 से गुना कर दीजिए। 8 पच्चे 40 का 0, 8 पच्चे 40 का 0 हाथ में 4, 9 पच्चे 45 और 4 49 के 9 हाथ में 4, 5 और 4 9, 8 त्रिक 24 के 4 हाथ में 2, 9 तिया 27, 2 29 के 9 हाथ में 2, 3 2 5 0, 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 9 2 18, 1 19 के 9 हाथ में 1, 5 1 6। हाँ है। और इस तरह आपका क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए टोटल क्वेश्चन आपको 11 वो था, 11 के 11 क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, अब आप लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे अच्छा से। फिर अगर कहीं पर एरर लगे, कहीं पर प्रॉब्लम हो, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगला क्लास में।